फिर मैं एक टॉपिक के साथ आ रहा हूँ केमिस्ट्री में, जो फॉर्मुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं ईस्टर ग्रुप, ईस्टर समूह। कोई कोई किताब इसे हिंदी में एस्टर भी लिखता है, तो घबराना नहीं है। एस्टर ईस्टर दोनों एक ही चीज है। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है यहाँ देख लेते हैं। COO, इतना को हम लोग ईस्टर ग्रुप कहा गया है। और इसी का दूसरा पिक्चर हम लोग इस ग्रुप में भी बनाते हैं। एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड में डालते हैं, दूसरे को भी डबल बॉन्ड में डाले हैं, लेकिन यहाँ देख सकते हैं वो भी कार्बन के साथ लिंक है, ये भी कार्बन के साथ लिंक है। लेकिन रियल में होता क्या है, यहाँ और यहाँ दोनों जगह अल्काइल ग्रुप रह सकते हैं या डिफरेंट अल्काइल ग्रुप रह सकते हैं। यहाँ R और एराइल ग्रुप भी रह सकते हैं। यहाँ AR और AR भी रह सकते हैं। इसे हम लोग चाहें तो सिंपली रिटर्न इस तरह भी कर सकते हैं, ArCOO AR। इससे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं RCOO AR, और इसे हम लोग सिंपली ऐसा भी लिख सकते हैं RCOO R या R'। अगर दोनों R समान होता है तो उसके बारे में हम बता दें, उसको सिमिलर ईस्टर कहते हैं। दोनों R समान हो तो सिमिलर एलिफैटिक ईस्टर, एलिफैटिक ईस्टर कहते हैं, ईस्टर कहलाते हैं या कहते हैं। अगर दोनों R डिफरेंट हो, अगर दोनों R भिन्न हो तो हम इसे डिसिमिलर एलिफैटिक ईस्टर भी कहते हैं। भी नहीं कहते ही है, सीधा लिखेंगे क्योंकि दूसरा नाम नहीं है, होता ही है ऑलरेडी। अब देखेंगे, अगर ये एरोमेटिक का केस देखें तो ये पूर्णतः जो है एरोमेटिक ईस्टर है, एरोमेटिक ईस्टर है। हिंदी में भी हम लोग ऐसा लिखते हैं, एरोमेटिक ईस्टर है। तो बहुत छोटा सा तरीका है इसके नेमिंग को जानने का, हम लोग नेमिंग भी जानेंगे। फिलहाल आप इसको स्क्रीनशॉट रख लेंगे। इस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग अलग अलग स्टाइल में भी लिख सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ मैंने क्या किया, इस फंक्शनल ग्रुप को ऐसा भी लिखने का काम किया है। यहाँ R लगा दिया, देख सकते हैं डिफरेंट स्टाइल में है। ये ईस्टर ग्रुप है, और हम लोग चाहे तो यहाँ R' भी लगा सकते हैं। हो सकता है कि हम दोनों जगह AR भी लगा सकते हैं, AR भी लगा सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, ईस्टर ग्रुप के साथ लगा हुआ हो सकता है। तो फिलहाल ये ध्यान रखेंगे, ईस्टर ग्रुप का जो क्रियाशील मूलक होता है वह क्या होता है, COO होता है। तो नेमिंग का जो परफॉर्मा है वो क्या है, उस पर बात करने वाले हैं। फिलहाल स्क्रीनशॉट रखिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो एक चीज तो तय हो गया कि ईस्टर जो है एलिफैटिक भी रह सकता है, मिक्स भी रह सकता है, और कंप्लीटली जो है एरोमेटिक भी हो सकता है। तो ईस्टर के जो नेमिंग है उस पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो कॉमन नेम पे बात करने वाले हैं। ईस्टर का कॉमन नाम क्या होगा, कॉमन नेम क्या होगा। देखिए सिंपल से मैं बात कर रहा हूं, ओरिजिन नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपको पता है, या ऐसा बोल सकते हैं ओरिजिन बेस्ड कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम अगर आपको पता है, तब तो आप आसानी से इसका नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं बताता हूं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सबसे पहले COOH, और वो किसके साथ लगा हुआ है, R के साथ। तो रियल में ओरिजिन बेस्ड फॉर्मूला क्या है, ओरिजिन बेस्ड नाम क्या है,
नेम क्या है ये जानना जरूरी है। ओरिजिन का मतलब बच्चा ये जान ले उत्पत्ति के आधार पर जो नाम आया है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उस पर बात कर रहे हैं। जैसे आर की जगह मैंने क्या लिया, एच, COOH, तो एच को क्या बोला जाता है, फॉर्म, और COOH को हम लोग क्या लिखते हैं, इक एसिड। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है जानने का, यानी इसका नाम हो गया फॉर्मिक एसिड। ये नाम जो है उत्पत्ति के आधार पर आया हुआ नाम है, सोर्स के आधार पर आया हुआ नाम है। पहली बार इसको लाल चींटी के बॉडी से प्राप्त किया गया था, इसीलिए इसका नाम फॉर्मिका से बना है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिका, फॉर्मिका मतलब रेड एंड्स, लाल चींटी, और उसमें एसिड के लिए एक सिंबॉलिक नोटेशन सफिक्स के रूप में जोड़ दिया जाता है, इक एसिड। तो सेम केस CH3COOH, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसिड बोलते हैं। विनेगर से प्राप्त किया गया था एस्टिक एसिड, इसके लिए एसिड और इसके लिए इक एसिड। तो वेरी सिंपल नेम। इसी तरह हम लोग और भी बना सकते हैं, C2H5 COOH, C3H7 COOH, दैट इज सिंपल नेम। इसके लिए प्रोपायोनिक एसिड, इसके लिए ब्यूट्रिक एसिड। अब अच्छे से हम लोग एक बात को समझेंगे कि एस्टर में क्या होने वाला है। तो यहां से हम लोग देखने वाले हैं एस्टर का मकसद क्या है। एस्टर तब बनेगा जब यहां से हम हाइड्रोजन को बारी बारी से हटाते जाएंगे, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से हम हाइड्रोजन को हटा लेंगे तो मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, COO बचेगा। तो अगर मेरे पास सिर्फ COO बचता है, दैट इज सिंपल नेम इज कॉल्ड एस्टर मैटर, दैट इज कॉल्ड इट। मैं जैसे यहाँ बात करने वाला हूँ कि किस तरह ये काम करने वाला है, ये देखते हैं। यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं तो यहाँ क्या बनेगा, COO, तब इसका नाम क्या हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करूं तो क्या नाम हो जाएगा, CH3COO, और यहां से नाम आ जाए तो क्या होने वाला है, C2H5 COO, और सेम केस यहां से भी नाम आ जाए C3H7 COO। वेरी सिंपल नेम, दैट इज कॉल्ड फॉर्म। एंड ईस्टर के लिए हम लोग स्पेशल नाम एट जोड़ देते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेट। तो इसी तरह हम लोग दूसरा भी काम करने वाले हैं, इसको ध्यान रखने का काम करेंगे कि होना क्या है। तो बिल्कुल सेम नाम, इतना का नाम पहले से मुझे मालूम है, एसिड प्लस दैट इज कॉल्ड एट, एसिटेट, दैट इज प्रोपायोना, प्लस एट, दिस इज कैंसिल नाउ, प्रोपायोनेट। सिमिलर केसेस ब्यूट्रा and plus 8, that is cancel now, ब्यूट्रेट। तो देख सकते हैं ये जितने भी एस्टर के नाम आए हैं, प्रोड्यूसेस फ्रॉम द ओरिजिन बेस्ड नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के जो उत्पत्ति के आधार पर जो नाम आए हैं उसी में परिवर्तन किया गया है। अगर हाइड्रोजन से यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव किया गया तो इक एसिड हट जाता है और वहां पर एक नया ईस्टर के लिए एक समूह जुड़ता है, एक ग्रुप का नाम जुड़ता है, उसका नाम है एट। तो बहुत छोटा सा तरीका है, इस पर फार्मूला बहुत ज्यादा बनाया जा सकता है। यू कैन इजिली रिटर्न टू दिस फार्मूला ऑफ मेटालिक ईस्टर एंड ऑर्गेनिक ईस्टर। मैं दोनों पर बात करने वाला हूं, फिलहाल इसको नोट किया जाए। ठीक है, मैं इसको आगे लेके चलता हूं। कॉमन नेम पर बात कर रहा हूं, आज सिर्फ ईस्टर ग्रुप का कॉमन नाम पर बात होने वाला है, कल फिर हम लोग यूपेक नाम पर भी बात करेंगे। अब हम लोगों के पास यह समूह बचा हुआ है, इस पर ही काम करना है। किस तरह काम करना है, जैसे एक चीज देखिए यहाँ पर, मैं यहाँ से इसको लाता हूँ SCOO। सबसे पहले तो इतना जानना है कि यह है क्या, दिस इज कॉमन नाम, इसको हमको लेना है कॉमन नाम के रूप में। कॉमन नाम के रूप में इसमें हम क्या बोलेंगे, सिंपली दिस इज कॉल्ड, दिस इज हाइड्रोजन इज कॉल्ड फॉर्म,
एंड दिस इज सिंपली कॉल्ड इट फॉर्मेट। मेरे दिमाग में ये हमेशा होना चाहिए कि HCOO को हम लोग फॉर्मेट बोलते हैं कॉमन नाम में। अब हम चाहें तो इसकी जगह पर अगर R लगा दें तो क्या हो जाएगा, अल्काइल फॉर्मेट। दिस इज कॉल्ड अल्काइल, दिस इज कॉल्ड फॉर्मेट। बहुत छोटा सा नाम है। अब अल्काइल की जगह वेरियस टाइप्स ऑफ अल्काइल ग्रुप आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारा अल्काइल ग्रुप का नाम दिया जा सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल में भी यूज्ड। हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ देखिए HCOO मैं 2-4 एग्जांपल दे दूं, सफिशिएंट रहेगा। दिस इज कॉल्ड CH3, इसकी जगह पे लें तो व्हाट इज दिस कॉल्ड, मिथाइल, एंड दिस इज कॉल्ड फॉर्मेट। तो दिस इज कॉल्ड फॉर्मेट। सिमिलर केस HCOO, अगर मैं इसकी जगह C2H5 लूं, दैट इज कॉल्ड इथाइल एंड दैट इज कॉल्ड फॉर्मेट। अगर हम आइसोप्रोपाइल का वैलिड टर्म यूज करें, जैसे मैंने यहाँ CH लिया और यहाँ पर CH3, दैट इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल एंड दैट इज कॉल्ड फॉर्मेट। तो बहुत इजी मोड में ये हम बना सकते हैं बहुत सारा फार्मूला। इसी तरह एस्टर ग्रुप का भी मैटर हम बात कर लें, CH3COO। एस्टर ग्रुप में खास तौर पर किसके लिए बात करने वाले हैं, एसीटेट। दिस इज नेम इज कॉल्ड एसीटेट। अब इसका नेमिंग किस तरह होगा, यहाँ देखिए CH3COO, मैंने यहाँ पर क्या लगाया, R, दिस इज अल्काइल एंड दिस इज कॉल्ड एसीटेट। अब अल्काइल की जगह आप बहुत सारा चेंज कर सकते हैं, CH3COO, दिस इज कॉल्ड CH3। अगर मिथाइल है तो दिस इज कॉल्ड मिथाइल एंड दिस इज कॉल्ड एसीटेट। सो सिमिलर अगर हम यहाँ पर C2H5 लिख दें तो ये तो वही रहेगा हमेशा एसीटेट, और इसके बदले में नाम क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड इथाइल, तो इथाइल एसीटेट। इस तरह आप लोग खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं कॉमन नाम का, और बहुत ही आसान रहेगा यह प्रैक्टिस के लिए। तो बाकी 2 नाम जो यहाँ बचे हुए हैं उन पर आप स्वतः प्रैक्टिस कर लें। आप सबों को आज की क्लास के लिए बहुत बहुत थैंक यू और शुभकामनाएं।